बात क्या चल रही है यहाँ पे कि हम दोनों में से कौन जाके सच बताएगा मयंक को? तुम जाके मयंक को बोलोगे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो चम्मच यूज करनी चाहिए। अब वही करने का टाइम आ गया है। अब ठीक है, आपको नहीं बोलना? नहीं। मत कीजिए, कोई बात, चुप हो जाइए, साइलेंट मोड पे चले जाइए। मैं बात करती हूँ, मैं करूंगी। ये इसकी खिसकी एकदम से मान कैसे गई? कुछ तो गड़बड़ है। तुम सच में जाके मयंक से बात करोगी? क्या कहोगी उससे? ये कि आप नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी इस घर से हो। हाउ कैन यू से दिस? जैसे अभी बोल रही हूँ वैसे तब बोलूंगी। अच्छा, तो मैं उसके सामने बुरा ना बनूं तो तुम उसके सामने मुझे बुरा बना दोगी? इससे अच्छा तो मैं खुद जाके उससे बात कर लूं। हाँ, इधर देखिए, जूम करके देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे ही शास्त्रों में सच्ची खुशी कहा गया है। वाह वाह वाह। चलिए जाइए, बैंक से जाके बात कीजिए। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ उससे। क्या कहेंगे? यही कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी इस घर से हो। अब मेरा नाम क्यों लगा रहे हैं? लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। तो लगा दीजिए, जाइए, जो बोलना है बोल दीजिए। वो मेरे होने वाले पति है, मेरी बात मानेंगे। तुम्हारे होने वाले पति है, मेरे तो ऑलरेडी है। फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, और वो इसलिए मेरी बात जरूर मानेगा। बात तो उन्हें मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है, चल के देख लेते वो किसकी बात मानेगा। चलिए, डरता कौन है? मैं डरती वरती नहीं हूँ। अच्छा, ये इनफैक्ट परमानेंट ये स्यापा तो खत्म होगा। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू मयंक को बताएंगे। हाँ, वो डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। चलो। रुक जाओ, मयंक ने मैनू सब दस दिता। बता पुत्र। दादी, मैंने आहान से बात कर ली है, पर ये होगा तभी जब आप चाहेंगी, क्योंकि घर में सबसे बड़ी तो आप ही हैं। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है दादी। अगर शादी इसी घर से होगी तो मैं आहान के साथ मिलकर सब मैनेज कर लूं, लेकिन अगर कहीं और से होती है तो पापा बहुत परेशान हो जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। इसलिए दादी प्लीज आप मेरी और इश्की की शादी इसी घर से हो जाने दीजिए, प्लीज दादी। ठीक है पुत्र, इसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मयंक और इश्की की शादी इसी घर से होगी। सेम डे जब सोनू और राज की शादी है। आई नो तुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर दादी से परमिशन लेना भी तो बनता था ना। मैं और मेरी फैमिली शादी तक अब से यहीं रहेंगे। तू दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ अंदर से कितना खुश है तू, है ना? खुश, बहुत खुश। इश्की तुम? खुश, बहुत खुश। ग्रेट। तो फिर मेरे मॉम डैड तुम्हारे मासा मासी से बात कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं जाके तैयारियां करवाती हूँ। बोला, मयंक की फैमिली के लिए गेस्ट रूम रेडी कर देना। वैसे तो कड़वी बातों की एजेंसी ले रखी है, लेकिन जब बेस्ट फ्रेंड के सामने बोलने की बारी आई तो सन्नाटा.com बन गए। अब सेम डेट पे सेम घर से शादी होगी। एक बार मिस्टर ईवीएम सामने आ जाए ना तो मैं। लो आ गया मैं। अब बताओ क्या करोगी? तुमने मयंक से कहा क्यों नहीं कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी? आप भी तो कह सकते थे। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, ऊपर जिसके पापा की तबीयत खराब है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। वो मेरे होने वाले पति हैं। मेरे होने वाले ससुर जी की तबीयत खराब है, मैं भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। That settles it. हाँ तो शादी होगी तो सेटल तो होंगे ही ना। That settles it का मतलब फैसला हो गया है। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी शादी इसी घर से होगी। अब क्योंकि तुम्हारी शादी इस घर से होगी तो तुम्हारा
या आना जाना लगा रहेगा? तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक तुम इस घर में हो, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। रूल्स? अच्छा, डे पास बनेगा या फिर कार्ड स्वाइप करके एंट्री लेनी होगी? तुम्हें हर बात मजाक लगती है? जी नहीं, पर वो जो आप कहते हैं। तुम्हें बस मेरे घर में तमीज से रहना है। मतलब? अच्छा, सोफे पे खाना ना गिराना, हाथ ना पोंछना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टे अवे फ्रॉम माय सिस्टर। ऐसी बात है ना, लड़की के भाई गली के लौंडों से कहते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोनू तुम्हारे साथ रह के बिगड़ जाए, तुम्हारे जैसे ये घटिया वर्ड्स यूज करे। ऐसे कौन से घटिया वर्ड्स यूज कर लिए मैंने? एक मिनट। गली के लौंडे कहना घटिया बात है? स्टॉप यूजिंग सच वर्ड्स। ओके फाइन, नहीं करूंगी। ऐसी बातें कन्या के भाई अपने निवास स्थान के पास रहने वाले नवयुवकों को कहते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्या कह रही हो? वही जो पहले कहा था। अच्छी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है। अपनी बहन से मुझे दूर रहने के लिए कह रहे हैं। आप आदमी अजीब है। मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। आपके घर में रहने वाले 6 फैमिली मेंबर्स हैं ना? क्या? अब ये क्या है? क्या कर रही हो? तुमने मेरा फैमिली चार्ट क्यों बनाया? इसमें मेरा नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? क्योंकि मैं आपकी फैमिली का पार्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे आपके रूल्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। अपने रूल्स का पराठा बनाकर आम के चाट के साथ खा लीजिएगा। और हाँ, रही बात आपकी सिस्टर की, तो वो बच्ची नहीं है जो मेरे साथ रहकर बिगड़ जाएगी। अडल्ट है, इंडिपेंडेंट है, अपना अच्छा बुरा आपसे बेहतर समझ सकती है। इसलिए अपनी बहन पर भरोसा कीजिए। आप शायद भूल गए, तो आपको याद दिला देती हूँ कि इश्क एक ही है और बहुत ही रिस्की है। सोनू, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम हर बार बस दाल मखनी या शाही पनीर ही ऑर्डर करती हो? तू देखना, आज ना मैं तुझे गलत प्रूफ करके रहूंगी। अच्छा, तुम्हें सोनू मैडम आज आप क्या ऑर्डर करने वाली हैं? पालक पनीर। हाउ एक्सोटिक। मतलब कोई भी इंसान इतना पनीर कैसे खा सकता है? फिर बोलोगी कि मैं ब्लोट हो जाती हूँ, मेरी जॉलाइन चली गई। क्या हुआ? वो फैमिली ग्रुप में कार्तिक का मैसेज आया कि मयंक और ऋषि की शादी हमारी शादी के साथ हो रही है। सेम डे, सेम वेन्यू। मतलब तेरे घर से? What यार? This is not done. सोनू, तुझे अगर मयंक की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं आहान भैया से बात करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। वो एक्चुअली अचानक से मैंने मैसेज देखना तो ऐसे शॉक लगा। इट्स ओके, देख लेंगे। You sure? हाँ, अब चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। I'm sorry राज, मैं तुझे नहीं बता सकती कि मयंक अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है, वरना तू पता नहीं क्या करेगा। मेरी असिस्टेंट की शादी मेरे बेटे के साथ? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं सरला जी, आप समझी नहीं। साथ में मतलब एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सेम डे शादी करने के लिए कह रहे हैं। तुम समझाओ ना इन्हें गिनी जी। मेरा मतलब है कि आप समझाइए ना इन्हें गिनी जी। जी, टेक अ डीप ब्रेथ सरलू। सी, अब बोल। सब ऑल राइट है। सब ऑल राइट है। सब नहीं ऑल राइट है। मेरे असिस्टेंट की शादी जिस दिन मेरे बेटे की शादी हो रही है, सेम टाइम पे सेम जगह। नेवर नेवर नेवर। मान जाइए ना बहन जी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे मिलने के लिफाफे गलत मम्मियों को पकड़ा जाएंगे,
सालियां गलत जीजू के जूते चुरा लेंगी और वीडियो वाले गलत बुआओं पे फोकस कर लेंगे। वो इश्की के गरीब ग्रुप दोस्तों से मिंगल करना पड़ेगा। नेवर नेवर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी। मयंक के फादर की हेल्थ जेन्युइनली बहुत खराब है। अब वो क्या करेगा? वो उन्हें संभाले या शादी की तैयारियां करे? आई अश्योर यू आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होगी। आपने जैसे सोचा है ना, सोनू और राज की शादी उससे भी अच्छी होगी, आई प्रॉमिस। वो तो सब ठीक है बेटा जी, पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की शान भी तो कुछ चीज होती है ना। अब मेरे यहाँ काम करने वाली लड़की की शादी और मेरे बेटे की शादी सेम टाइम सेम जगह कैसे हो सकती, बताओ आप। उसकी कोई औकात है मेरे बेटे के साथ सेम डे पे शादी करने की अपनी? ग्लोरिफाइड नौकरानी कहीं की। आंटी जी प्लीज, आप उस लड़की के बारे में ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए। वो आपकी एम्प्लॉई है तो क्या हो गया? मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाती है वो, एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। क्या बात है भाई। आंटी बाय दैट आई मीन, आजकल इस सब चीजों के बारे में कौन सोचता है? एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, उससे बढ़कर क्या है? रियली? साउथ दिल्ली में भी? मॉम प्लीज मान जाइए ना, जहाँ एक शादी हो रही है वहां दूसरी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी आहान भैया के बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है और उनके डैड की तबीयत भी खराब है, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट हिम। ले, जो तू पहले से ससुराल वालों का हो गया तो अब भाई। Now that my son has spoken, इसकी तो टाल ही नहीं सकते, क्यों गिन्नी? नजर उतार मेरे पुत्र की। लीजिए जी, लीजिए लीजिए चाय, लीजिए चाय। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक्स राज। चलो 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 चलो, इट्स सेल्फी टाइम। आ जाओ। आपने अपने उसका मुंह देखा था? तू कौन निकल आया था जब हमने ओवरटेक किया? और हाँ, आपने क्या गड्ढे अवॉइड किए पूरे रास्ते। अरे मजा आ गया। टाइटैनिक भी हमारे हाथ में होता ना मैडम, ससुर को बर्फ के गोले के ऊपर से उड़ाई के ले जाते। क्या बात कर रहा, बड़े फनी हो यार। आप भी बहुत अच्छे हैं दीदी। अरे वो तो मैं हूँ। भाई नो, कार की इस भस्म कर दोगे तो वापस कैसे जाएंगे? ऑटो में। Do you guys think it's funny? वो लड़की एक ऑटो वाले के साथ हंस रही थी। तो ऑटो वाला फनी होगा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप कब से क्लास कॉन्शियस हो गए इतना? मैं क्लास कॉन्शियस नहीं हूँ। नहीं तो फिर आपको इश्की के ऑटो वाले के साथ हंसने से प्रॉब्लम क्यों है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तू क्यों जज बन रहा है? जब देखो भैया के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा बता, मैं कौन हूँ? You too, सोनू। तू तो बात थी भी नहीं। तो क्या हुआ? जब से आई तब से चाचा चाची उनके चीपर एक ही चीज करे जा रहे हैं। मुझे तो सच में लग रहा था कि भाई अभी इसकी को जाके सुना के आएंगे। हाँ, दिल में आई थी मेरे ये बात। OMG, बात दिल तक पहुंच गई। Shut up guys, this is serious। उस लड़की की शादी मयंक से हो रही है and I'm worried for him। ऐसे रोड पे ऑटो वाले के साथ बात करना, जोर जोर से हंसना, डिसेंट फैमिली की ऐसी कौन सी लड़की होती है? आहान द महान। Will now give gap। ओ हेलो, ये टॉपिक तुम दोनों ने ही शुरू किया, अब तुम दोनों को ये सुनना होगा। भाई ना इसकी सॉफ्ट सिस्टर हो। क्या बोला तूने? कम ऑन भाई, इसकी थोड़ी सी लाउड है, थोड़ी एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ी फ्रेंडली है, पर है बहुत अच्छी। थोड़ी एक्स्ट्रा बोल, एक्स्ट्रा।
एक्स्ट्रा लाउड, एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा फनी, एक्स्ट्रा फ्रेंडली, हर चीज एक्स्ट्रा करती है वो। एक्स्ट्रा बोलती है, एक्स्ट्रा रिएक्ट करती है। तुम दोनों को नहीं पता, मैं जानता हूँ उसे। अच्छा, 2 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को तो जान नहीं पाए, इश्की को जान गए। ऐसा क्या खास है उसमें? अच्छा, सारे फंक्शन अहान के घर रुक रहे हैं? अजीब नहीं लगता? तूने मना नहीं किया उन्हें? ट्राई तो बहुत किया मासी, पर मैं क्यों बुरी बनूं? मना तो उसे करना चाहिए था ना, उस मिस्टर एवीएम को। लोग नाम 3-3 रख लेते हैं, काम एक भी नहीं होता। तू तो ना हाथ धो के उस बेचारे के पीछे। बेचारा नहीं है वो, एक नंबर का चालाक आदमी है। सूट बूट वाली पर्सनालिटी के पीछे ना चंटपना भरा पड़ा है। आज मुझसे काम निकलवाने के लिए इतना स्वीट हो गया मुझसे। अच्छा छोड़, ये बता मयंक, मैंने उसका फैमिली चार्ट बनाया। मयंक की फैमिली का चार्ट क्यों बनाया? मैं मयंक की बात नहीं कर रही। पर मैं तो मयंक की बात कर रही हूँ ना। जब से आई है बस अहान के बारे में बात की जा रही है। 100 बार नाम ले चुकी है उसका। तेरी शादी मयंक से हो रही है, अहान से नहीं। और वैसे भी तुझे उसे समझना भी तो है, शादी से पहले प्यार भी तो करना। लेकिन तू है कि तेरा फोकस मयंक पे होता ही नहीं। जब देखो अहान अहान अहान। इश्की 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 इश्की, जब देखो इश्की इश्की करते रहते हो आप। ऐसा नहीं करते भैया, भैया उसका नाम भी नहीं लेते। वो हमेशा वो लड़की ये लड़की ऐसा करते। 0 IQ, बात तो उसी की करते हैं ना। हाँ, वो बात सही है। भाई मैंने ना एक फिल्म में देखा है, हीरो को अपनी बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ से प्यार हो जाता है और वो उसको लेके भाग जाता है। यही प्लान है ना? मैंने भी एक मूवी में देखा था, छोटा भाई बड़े भाई से पिटता है। यही प्लान है ना? लेकिन भाई एक बात तो है कि इश्की के मामले में ना आप बहुत टची हो। टची? हाँ, सच्ची मुच्ची। अब देखो ना, मेरी शादी हो रही है लेकिन आपका फोकस किधर है? आपका सारा फोकस इश्की पे है। और अब तो मिंकी भाई भी अपने फैमिली के साथ यहीं शिफ्ट हो गए हैं। अब रोज इसकी आएगी, रोज वो दिखेगी और रोज इसकी इफेक्ट आप पे ऑन रहेगा। सोनू की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे इन स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पे आ जाएगी। वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा सारा फोकस सोनू की शादी में ही रहेगा। अब से उस लड़की से मुझे कोई मतलब नहीं है। चीयर्स। आप सही कह रही हैं मासी। आज से ना मैं सिर्फ और सिर्फ मयंक और अपनी शादी पर फोकस करूंगी। और अहान, अब मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं। अरे सोनू, सोनू मेरी बात तो सुन ले यार। मैंने ये सब जानबूझ के किया है ताकि शादी की तैयारियों के बहाने मैं अपना सबसे ज्यादा टाइम तेरे साथ स्पेंड कर सकूं, ताकि तुझे यकीन दिला सकूं कि मैं तुझे हद से ज्यादा प्यार करता हूं सोनू। मुझे ना तेरी जरूरत है और ना तेरे प्यार की। और अगर भूल गया है तो याद दिला दो कि हमारा ब्रेकअप इसलिए होता क्योंकि तूने मुझे चीट किया था। और ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना, ये हर लेवल पे गलत है। मेरी लाइफ राज के साथ है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तू भी मूव ऑन कर जा। देख, इश्की तेरे लिए बहुत अच्छी है, वो तुझे बहुत खुश रखेगी। तू अपनी लाइफ अपनी शादी पे फोकस कर और मुझे मेरी शादी पे फोकस करने दे। अरे सोनू, I don't want इश्की सोनू। सोनू, I want you। मेरी और इश्की की शादी हो रही है। हाँ हो रही है, पर होगी नहीं। मैंने इश्की से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। मुझे जेलस करवाने के लिए एक लड़की की लाइफ बर्बाद करवा रहा है। मयंक, मैंने तुझे जितना गिरा हुआ, जितना गंदा समझा था ना, तो उससे कई ज्यादा गलत है। तुझे ना रिश्तों की परवाह है और ना तुझे उस लड़की के इमोशंस की कदर है।
तेरे लिए तो है ना, तू मेरे इमोशंस क्यों नहीं समझ पा रही है सोनू? सोनू मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता हूं। तू सिर्फ मेरी है सोनू, सिर्फ मेरी। सिर्फ मेरी है सोनू, सिर्फ मेरी। तो फच, ये क्या हो रहा है ये सब? थैंक गॉड सोनू भाग गई। अगर आज आहान हमें देख लेता, सॉलिड प्रॉब्लम हो जाती। अरे क्या हो रहा है? क्या सेलिब्रेशन हो रही है यार? फाइनली अपने बेस्ट फ्रेंड के घर से मेरी शादी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम चारों सेलिब्रेट कर लें। चार? कौन चार? हम दोनों और ये दोनों। मयंक यार, बहुत रात हो गई यार, कल करेंगे ना। अरे शादी वाले घर में कभी रात नहीं होती है, सिर्फ शाम स्ट्रेच होती है। अब अपने बेस्ट फ्रेंड की खुशी में चल खुश हो जा। पकड़। तू इस शादी से सच में खुश है? बहुत खुश। इसकी बहुत अच्छी लड़की और वो बहुत अच्छी वाइफ भी बनेगी। आई एम सो एक्साइटेड। सो एम आई। चल बाहर चिल करते हैं। 5 मिनट पहले कह रहा था कि इश्क से कोई प्यार व्यार नहीं, और अब कुछ और ही कह रहा है। बेचारी इश्की, उसे तो कोई आइडिया भी नहीं है कि उसकी शादी कितने घटिया आदमी के साथ हो रही है। क्या मैं इश्की को सारी सच्चाई बता दूं? आफ्टर ऑल उसकी पूरी लाइफ का सवाल। क्या करूं? मैंने इश्की से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। मैं इश्की को सब बता दूं कि नहीं बताऊं? क्या है? मेरी जान चली जाती तो? ये पीक ट्रैफिक टाइम है, इसमें कोई कहीं नहीं जाता। वैसे तू इतना डीपली क्या सोच रही थी? मेरी एक फ्रेंड है और वो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गई है। अलीशा, जो मिस इंडिया में थर्ड आई थी? कोई भी प्रॉब्लम हो ना बता दियो, तेरा भाई हेल्प के लिए रेडी है पूरा। कोई और है? कौन? तू प्रॉब्लम सुनेगा, पहले नाम तो बता। उसका जो बॉयफ्रेंड है ना। रहने दे, मत बता। कार्तिक सुन ना। सुन, उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, उसे डबल टाइम कर रहा है और उस बेचारी को कोई आइडिया ही नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। तो अब मैं उसे जाके बताऊं कि नहीं बताऊं? क्या करूं? यार ये लड़कों को 2-2 लड़कियां कहां से मिल जाती हैं? मुझे यहाँ एक नहीं मिलती। तुझे ये सब फनी लग रहा है? वो लड़का 2 लड़कियों की लाइफ खराब करे, दिस इज फनी? इट्स डिस्गस्टिंग। ऐसे लड़कों को ना एक भी लड़की नहीं मिलनी चाहिए। एंड सोनू, तुझे अपनी फ्रेंड को इन्फॉर्म करना चाहिए। पक्का? अरे एकदम पक्का। उसको 2 क्या, एक भी नहीं मिलनी चाहिए। तू ना उसको एक्सपोज कर दे, फिर उसके बाद वो उसको छोड़ देंगी और फिर तो उन दोनों का बच्चा मिलवा दिया। कार्तिक, ओह सॉरी 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 सॉरी, एक को मुझसे एक को भाई से मिलवा दियो, दोनों साथ में जाएंगे डेट पे। क्या चीपड़ा कहीं का। सही है, जेन्युइन बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं और लड़कों जैसा नहीं हूँ, एक बार गर्लफ्रेंड मिल गई ना उसके बाद किसी लड़की को और देखूंगा भी नहीं। I mean, देख लूंगा पर और कुछ नहीं करूंगा। सारे बॉयज एक जैसे नहीं होते सोनू। अरे सिर्फ बॉयज की बात नहीं है, आजकल लड़कियां भी ऐसी होती है।
एक बॉयफ्रेंड होता है और एक स्पेशल फ्रेंड। लेकिन अगर रिलेशनशिप में है तो बाकी किस लिए? इस तरह से समझो, जैसे हर गाड़ी की डिक्की में एक स्पेयर टायर होता है ना, उसी तरह से जब एक रिलेशनशिप पंक्चर हो जाए, स्पेयर टायर। ओ, प्लान बी, प्लान सी, डी बहुत होते हैं। हमारी कंट्री की लड़कियां इतनी आगे निकल गई, हमें पता भी नहीं चला भाई। अभी कुछ दिन पहले मैं वो एनिमल वाला चैनल देख रही थी ना, तो उसमें दिखा रही थी कि ये जो फीमेल एनिमल्स होती है ना, ये भी बहुत सारे ऑप्शंस रखती हैं और फिर उन सभी ऑप्शंस में से वो बेस्ट ऑप्शन पिक करती है। अब चॉइसेस रखनी पड़ती है ना कि वो सिक्योरिटी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, फादर मटेरियल है कि नहीं है, जॉब स्टेबिलिटी है कि नहीं है, सब कुछ भी। दिस इज अ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फीमेल्स। मुझे लगता है मेल्स इवॉल्व ही नहीं हुए। ऑल वी केयर अबाउट इज काउंटिंग नंबर्स। मेरे 4 रिलेशनशिप थे, कोई कहता है 6, कोई कहता है 8, कोई कहता है 10। भाई आपके नंबर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इडियट, मैं अपने नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एग्जाम्पल भी 8 के। मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लो हो गया है। एग्जाम्पल भी 2 लड़के से ज्यादा दे ही नहीं पाता हूं मैं। वैसे लड़के भी इतने गिरे पड़े हुए नहीं होते हैं, हम भी सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, लड़कियों की कैटेगरीज होती। कैटेगरीज? हाँ, लड़कियों के साइज, कलर, शेप, लुक्स, सबका अध्ययन सुमन करके वी डिसाइड कि ये वाली लड़की पटेगी या नहीं पटेगी, इस पे कितना खर्चा होगा, ये कितना महंगा गिफ्ट लेगी, यू नो। और हमारे आहान दिमान की सिर्फ एक कैटेगरी है, घरेलू, संस्कारी, एकदम देवी टाइप्स। अरे अहान, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? सॉरी चाचू, फाइट खेलने की उम्र नहीं है मेरी। सॉरी चाचू, मैं मार इस कार्तिक को रहा था। ये कैसी संस्कार है तुम लोगों के यार? भाई भाई को मार रहा है? तुम सबकी बातें सुन रहा था मैं। छी, कैसा वक्त आ गया यार। एक ये जनरेशन है और एक हमारी जनरेशन। बस 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 बस। वैसे हमारी जनरेशन भी कोई कम नहीं थी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब आपके वो दोस्त है ना भल्ला साहब, हाँ, पता है हर साल भल्ला साहब अपने ग्रुप के साथ थाईलैंड जाते हैं। तो इसमें गलती क्या है? माता की चौकी के लिए जाते हैं। अच्छा, थाईलैंड और माता की चौकी के लिए। वैसे आप इतने भोले हैं या भोले बनने का नाटक कर रहे हैं? अरे सच में वो लोग माता की चौकी के लिए जाते हैं। माता रानी, माता रानी, माता रानी, माता रानी। हाय, छड्डो इनको। एक बात ना और बतानी है मैंने तुम्हें। वो जो अपनी गली में सक्सेना साहब है ना, उनकी प्रीत विहार में एक और कोठी है। तो इसमें क्या है? किसी की 2-2 कोठियां नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन अपनी दूसरी कोठी में दूसरी वोटी नहीं हो सकती। पहले ये बताओ कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ओ जी, वो तो टैलेंट है। भाई साहब, मतलब हर जनरेशन में लड़के चालू ही होते हैं। लड़के क्यों? लड़कियां कौन सी कम होती हैं? इस बार वो लड़का या लड़की है, इस दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग होते हैं, लॉयल और चीटर्स। बात इतनी भी सिंपल नहीं है। ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? आपने खुद पे कॉफी गिराई और लड़ रहे हैं मुझसे। आप वो बेबी हैं जो खुद का टॉय तोड़ते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। तूने तोड़ा, तूने तोड़ा, नहीं तूने तोड़ा। I'm not a baby. सुन, इस बेबी मतलब बेबी को छोड़, ये बता कि तू शुरू में कह क्या रही थी? मैं ये कह रही थी चाची जी कि लोग ना पकड़े जाने के डर से चीटिंग नहीं करते। अगर पता करना है कि हम कितने लॉयल हैं, तो खुद से पूछो कि अगर पकड़े जाने का डर नहीं होता तो क्या हम चीटिंग करते या नहीं करते। अब हलवाई अगर गल्ले पे बैठा होगा तब तो कोई लड्डू चुरा के भागेगा नहीं। सवाल ये है कि जब हलवाई नहीं है तब हम लड्डू चुरा के खाते हैं या नहीं। कितनी सिंपली, कितनी सही बात बोल दी। मैं तो मयंक से मिलने आई थी। कहाँ है? हाँ उधर। हाँ, थैंक यू। क्या लड़की है ये? देखो ना, मेरी फेवरेट टी-शर्ट खराब कर दी इसने। जब देखो रोता रहता है। बिल्कुल सही कहा इश्की ने, बेबी कहीं का।
आहान बेबे। बाय बेबे। अरे बस, ज्यादा मत चढ़ो। अरे आहान। अच्छा की चल रहा है? दादी ये मैं हूँ, ये हमारा पूल है और ये हमारी पावड़ी चल रही है। ये मैं हूँ और ये मेरी चप्पल है और अब तेरी पुटाई चल रही है। सॉरी। ओ बैठ जाओ। माँ आज तो आप भी हमारे साथ पाउडी कर लो। होतिया, अरे कल सोनू के ब्याह का पहला फंक्शन है, घर में जगराता है और सब उसकी तैयारी करने के बजाय पावड़ी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। चल के तैयारी करो सब। हाँ आहान, मयंक इश्की की शादी का भी कल फर्स्ट फंक्शन है, उनसे भी पूछ लो कि क्या करना। मयंक है कहाँ? उसे देखा ही नहीं। मुझे तो सुबह से नहीं दिखाई दिए, मुझे लगा अपने घर चले गए। अपने घर जाना तो इस घर में शादी क्यों करनी है उसे? खुद तो आता नहीं है, बस वो बदतमीज लड़की आती जाती रहती है। जस्ट इमेजिन एक ऑटो वाले के साथ हंस हंस के बात करना। भाई कौन से शरीफ घर की लड़की ऐसी हरकत करती है बताइए आप लोग? भाई वो किसी से भी हंस के बात करे, आप क्यों जेलस हो रहे हो? आपको कौन सा उससे शादी करनी है? हाँ? अच्छा इमेजिन ना, अगर भाई और उसकी शादी हो जाए तो वो भाई का 1920 का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती। You guys think this is funny? Really? हंसी आ रही है आप लोगों को? ऐसी लड़की के साथ ना दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। और आप लोगों को क्या लग रहा है शादी के बाद मयंक की फैमिली उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी? उसे लाइक करेगी? मयंक की फैमिली इतनी ट्रेडिशनल है, इतनी डिसिप्लिन्ड है, और वो लड़की इतनी नॉट संस्कारी है, शर्मीली है, बट हैशटैग क्यूट भी तो है ना। वो लड़की सिर्फ हैशटैग बदतमीज है और कुछ नहीं। हट। मासी, मासी, चलो जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। वैसे भी मुझे तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा वहां जाने से पहले। मासी, ऐसा क्या इग्नोर करना, जवाब तो दो। मासी, मासी, इश्की कहाँ जा रही है? मासी आप जानती है मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरा हाथ छोड़ दीजिए आज। मैं नहीं इश्की, तू कहीं नहीं जाएगी। तू अपने मासा जी से नहीं लड़ेगी, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम इश्की। नहीं, पर क्यों मासी? क्योंकि तेरी शादी से पहले मैं कोई तमाशा नहीं होने दूंगी इश्की। मुझे तेरी फिक्र है। और मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। मासी हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब दूसरा घर रहेंगे और आप और मैं वही रहेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। आज तेरी शादी का पहला फंक्शन है इश्की। तुझे पता है रो रो के ना तेरी आंखें सूज जाती है, फोटो बड़ी गंदी आती है। मेरी फोटो गंदी तब आती है जब आप मेरे साथ नहीं होते हो। ऐसे नहीं कहती। अगर आज मैं गई तो बहुत सवाल उठेंगे इश्की, और ना मैं तेरे ससुराल वालों को तुझ पे उंगली उठाने का एक भी मौका नहीं देना चाहती। मैंने तेरे लिए फ्रूट और मिठाई पैक कर दी है, माता रानी को प्रसाद चढ़ा देना। हाँ मासी मैं आपके बिना कहीं नहीं जा रही हूँ। चुप कर, आज तेरी शादी का पहला फंक्शन है और ये मासी का ऑर्डर है। चल। मैं गई और वापस आई। इश्की, इश्की कुछ तो खा ले, तेरा खाना जरूरी है ना बेटा। वहीं खा लूंगी। बाहर रख दीजिए। कार्तिक, हाँ भाई, इसको बाहर लगा देना और रेलिंग्स पे भी लगा देना, ठीक है? हाँ जी पंडित जी। इधर आओ। जी आपको गाड़ी लेने के लिए पहुंच जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी वाली गाड़ी आएगी। हेलो,
हाँ बहन जी, 6 बजे जगराता शुरू हो जाना, 6 बजे आप पहुंच जाना। हाँ देर नहीं करना। बाबा, एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा। भोला जी आप थक गए हो तो पैर दबा दूं? अरे नहीं नहीं भैया, पाप चढ़ेगा। ऐसा हो सकता है क्या? कंधा दबा दो। हाँ क्यों नहीं, तेरा गला ना दबा दूं कामचोर। हंसी मजाक खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर ले। बोला बाहर जाके केटरर का सेटअप चेक कर, क्या तू जाके लाइटिंग देख। हाँ लाइट्स। दादी और कितनी देर चलाना है? स्यापा, चाय में चीनी नहीं पड़ रही पुत्र जी, हलवा बन रहा है हलवा। चलाती रहे। ससुराल जाने वाली है, सास को जाके भी ऐसे ही बोलेगी? कब तक चलानी है मम्मी जी? पुत्र जी रसोई संभालना सीख, नहीं तो सास कहेगी हमने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। चल अले ड्राई फ्रूट कट कर। चल प्रसाद के फ्रूट्स धोने दादी। भाई मुझे देख के काजू इतने खुश हो रहे हैं ना कि उछले ही जा रहे हैं। ला मैं हेल्प कर देता हूँ। रुक, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तेरा काम है, तू कर। मैंने तुम दोनों को 1000 बार समझाया है कि लड़के रसोई में नहीं आया करते। निकलो यहां से। दादी ये कौन सा रूल हुआ? लड़के किचन में क्यों नहीं आ सकते? लड़कों का क्या काम रसोई में? रसोई संभालना औरतों का काम होता है। मर्दों का काम होता है ये देखना कि किसी चीज की कमी ना हो। इस वक्त इस रसोई में सिर्फ एक चीज की कमी है, कॉमन सेंस की। कार्तिक, दादी आपके लॉजिक से ना लड़की कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, अगर उसको रोटी बनाना नहीं आता है, अचार डालना नहीं आता है, ये हलवा बनाना नहीं आता है ना, तो उसके सारे अचीवमेंट्स बेकार है। हाँ बेकार है, क्योंकि ससुराल में कोई ये नहीं देखता कि 10वीं में कितने नंबर आए। बस ये देखते हैं कि रोटी गोल बन रही है कि नहीं। अगर उनको गोल रोटी का इतना ही शौक है ना तो भोला को डोली में बिठा के भेज दीजिए। उन्हें बहू चाहिए, कुक नहीं। चुप कर, परंपरा है ये। परंपरा गलत भी तो हो सकती है ना दादी। कार्तिक तू चल मेरे साथ, चल। ये क्या था अंदर? क्या था? सही तो था मैं। तू दादी से ऐसे आर्ग्यू नहीं कर सकता कार्तिक। कैसे नहीं कर सकता? जैसे तू मेरे साथ करता है। दादी बड़ी है, अगर तुझे उनके साथ कोई डिस्कशन करना है, कोई आर्ग्यूमेंट करनी भी है तो तमीज से कर। यू कैन जस्ट से एनीथिंग यू वांट। भाई आई नो, मैं भी दादी से बहुत प्यार करता हूँ, बट आपने सुना उनके रूल्स, उनके आइडियाज इलॉजिकल है, स्टूपिड है। पता नहीं आप क्यों उनकी हर बात सुनते रहते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देख, ट्रेडिशंस ना किसी वजह से ट्रेडिशंस बनते हैं। कोई तो लॉजिक होगा ना कि जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस हम किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते आए। बट भाई हो सकता है तेरे लिए कोई ट्रेडिशन इलॉजिकल हो, तुझे ना समझ आए, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। देख, दादी ना हमसे बड़ी है, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी, उनके एक्सपीरियंसेस ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा रिलेशन समझे हैं, सो वी शुड आल्सो ट्रस्ट हर एक्सपीरियंस। भाई यू आर आहान दा महान, ओके, बट ये सब मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। कार्तिक मेरी बात में समझाता हूं इसे। जय माता दी, कहाँ हो सब? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नमस्ते आंटी। गिन्नी कितने रह गई? अच्छा, हमारे घर ना जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते तो खाली हाथ नहीं जाते। हाँ एक्चुअली सरलू के हर रिश्तेदार के यहाँ मैं तो कोने से ही घंटी बजाती हूँ जी। हाथों में गिफ्ट जो रहता है। राजी नमस्ते। यू आर अलोन? घर से कोई नहीं आया? मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ पाई, मुझे अकेले आना पड़ा। हमारे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके घर में बीमार मौसियों को भी फंक्शन में आना पड़ता है? कार्तिक, बच्चा है। बड़ी अजीब फैमिली है जी, लड़की को फंक्शन में अकेले ही भेज दिया। तुम तो बड़े कमाल लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। हाँ
हाँ जी, वेरी प्रिटी जी, वेरी वेरी प्रिटी। थैंक यू। 2 लाख का आउटफिट है। और ये मेरे सैंडल, असली मोती जड़े हुए हैं इसमें। आंटी, जगराते में तो आपको सैंडल उतारनी पड़ेगी ना, कोई चोरी कर ले गया तो? आप ऐसा करना, आप सैंडल मुझे दे देना, मैं लॉकर में ना सेफ रख दूंगा। वैसे गल तो तू सही कह रहा है, रख दियो। ये स्पेशल केसर वाली काजू बर्फी है जी। तो लेके खड़ी क्या है, ला मुझे दे। सबका माउथ तो मैं स्वीट कराऊं। सरला जी, ये दोनों कुड़ियां तो रह ही गई। रह नहीं गई जी, इंटेंशनली लीव की है। क्यों? क्योंकि आज तुम दोनों का व्रत है। हाँ? हाँ। तुम्हारी शादी के लिए जगराता हो रहा है ना, तो जगराता पूरा होने तक तुम दोनों को व्रत रखना होगा। मैंने इश्क से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। मुझे जगराते से पहले इसकी कुछ सब बताना होगा।